ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। हमने गॉस थ्योरम में दो डेरिवेशन की थी, एक तो स्ट्रेट एंड डायरेक्ट गॉस थ्योरम, यस और नो, और की थी डायरेक्ट कूलम फ्रॉम गॉस थ्योरम। ठीक है बेटे? यस सर। अब हम कर रहे हैं, मेरे को चार डेरिवेशंस और करनी है। इन चारों में से एक आ जाती है और ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। पहली डेरिवेशन देखो, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड intensity, to find electric field intensity due to line charge, to find electric field intensity due to line charge। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखो, कंसीडर अ चार्ज वायर, ये वायर भी लिख सकता है, कंसीडर अ चार्ज वायर कैरिंग चार्ज क्यू, चार्ज वायर कैरिंग चार्ज क्यू of length L having linear चार्ज डेंसिटी लैम्डा। हमने लीनियर चार्ज लैम्डा पढ़ी थी ना, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P at a distance small r from the charge wire, to find electric field intensity at point P at a distance r from a charge wire। ऊपर से बोटिंग कर दूं बेटा? यस सर। अब देख, अगर मेरे को प्रूफ करना है तो अपन उससे क्या करेंगे, हम एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। ठीक है भाभी, इधर सर अब करो सारा बोर्ड। क्या करते हैं बेटा, इमेजिन अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस of radius r, imagine a cylindrical Gaussian surface of radius r so that the charge wire get enclosed, so that the charge wire get enclosed so a charge wire get enclosed in it। अब इस सरफेस की, सिलेंड्रिकल सरफेस की तीन सरफेस नंबर 1, ये कर्व सरफेस 2 और ये सरफेस नंबर 3, चेक करो पता लगा। ये सरफेस नंबर 1 प्लेन वाली, ये 2
और ये 3। गॉट इट? तो हमारे पास तीन सरफेसेस हैं। सरफेस नंबर 1 है, कर्व सरफेस 2 है, कर्व सरफेस 3 है। ठीक है? इस पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करो। एरिया वेक्टर में सरफेस को क्या होता है? परपेंडिकुलर एन कैप डीएस, एरिया वेक्टर एन कैप डीएस, एरिया वेक्टर एन कैप डीएस। इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? फ्लक्स क्या बनती है? फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3। सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर 1 प्लस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर 2 प्लस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर ऑन 3। 1 2 3 ऐड कर दी। ठीक है? E डॉट डीएस cos 90 ऑन 1, यहां पे एंगल 90, यहां पे 0 सेकंड सरफेस पे। E डॉट डीएस cos 0 ऑन सेकंड सरफेस प्लस थर्ड सरफेस E डॉट डीएस cos 90 थर्ड सरफेस। मैं इतनी पार्ट की फोटो खींच के भेज रहा हूं, फिर मैं रब कर दूंगा। तो प्लीज ड्रॉ द डायग्राम नीटली। चेक करो बेटा। यहां पे फर्स्ट सरफेस, कर्व सरफेस सेकंड, थर्ड सरफेस ये वाली। यहां पे एरिया वेक्टर एन कैप डीएस, यहां पे एरिया वेक्टर एन कैप डीएस, वहां पे एरिया वेक्टर एन कैप डीएस। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3। E dot ds on 1, E dot ds on 2, E dot ds on 3। 1 E dot ds cos 90, यहां पे एंगल 90। सेकंड दोनों पैरेलल, E dot ds cos 0। थर्ड E dot ds cos 90। डायग्राम ड्रॉ करो बेटा, कर दो। राहुल ड्रॉ कर लिया बेटे? यस cos 90 सेकंड सरफेस E dot ds cos 0 प्लस थर्ड सरफेस E dot ds cos 90 मस्ट बी इक्वल टू क्यूब एप्सिलॉन नॉट। गॉस रूल ये कहती है ना, cos 90 0, cos 90 0, बचा क्या? सिर्फ ये E dot ds on second surface, it is cube epsilon naught E ds, it is cube epsilon naught। सेकंड सरफेस कौन सी है सिलेंडर की? कर्व सरफेस है ना बेटे? यस सर। कर्व सरफेस का सरफेस एरिया क्या हुआ इंटीग्रेट करके? 2 पाई आर एल ई इंटू 2 पाई आर एल, इट इज क्यूब एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बना, क्यू 2π/r है, चार्ज पर लेंथ लैम्डा, चार्ज अपॉन लेंथ लैम्डा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनी, लैम्डा बाय 2π/r। पूरी डेरिवेशन डन, फोटो लिख के भेजू कि हो गया, एक बार फोटो भेज दो। भेजता हूं। ये 4 डेरिवेशन है बेटा, इनमें से एक पक्का आती है, बोर्ड क्लीन कर दूं बेटा जी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा बाय 2π/r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/r। तो अगर मैं r का इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस बनाता हूं तो ये आता है, ये ग्राफ बनाना मैंडेटरी है, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। फुल डेरिवेशन डन, Yes, sir. बोर्ड क्लीन पूरा ना। नेक्स्ट डेरिवेशन है बेटा मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड, ड्यू टू थिन शीट carrying charge q and having सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये एक शीट है, ठीक है, इस पे चार्ज है, मेरे को इस शीट से p पॉइंट दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। पता लग रहा है क्या पूछ रहा हूं मैं, क्वेश्चन को आइडिया हो रहा है बेटे कि दिस इज अ शीट कैरिंग चार्ज q टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द शीट। ठीक है, कंसीडर a sheet
carrying charge Q to find electric field at point P at a distance R from the sheet. ये शीट ली, P पॉइंट R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोल रहा है। क्लियर? नोट डाउन कर लिया सारा? सिद्धार्थ, क्लियर क्वेश्चन? Yes, sir. To find electric field at point P at a distance R from the center या R from the sheet. ऊपर से सारा रब कर रहा हूं मैं। राहुल कर दो रब? Yes, sir. अर्शिता? Yes, sir. अब देख, मैंने शीट ली, इसे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। शीट से P पॉइंट R दूरी पे एक P पॉइंट लिया। क्या करेंगे? इमेजिन, अब लिखें, इमेजिन अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इमेजिन a cylindrical Gaussian surface of length 2r. R इधर, R इधर। Imagine a cylindrical Gaussian surface of length 2r. अब इस Gaussian surface की कितनी surfaces हैं? मयंक 1, मयंक गोयल 1 surface 2 के 3, अर्शिता 2, अर्षा कितनी सर्फेसेस है इसकी? 2, सिद्धार्थ Sir, 3. 3. Surface number 1, surface number 2, surface number 3. Surface number 1 cos surface 2, ये surface 3. इन तीनों पे एरिया वेक्टर लगाएं, n cap ds, n cap ds और n cap ds। इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चली जाएगी। तो टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगी? फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3। इट इज E वेक्टर डॉट ds वेक्टर ऑन 1, E vector dot ds vector on 2, E vector dot ds vector on 3, 1, 2 and 3। फर्स्ट सरफेस पे कितना एंगल? मस्ट बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट पे E dot ds cos 0 1, सेकंड पे चेक करो E dot ds cos 90, थर्ड पे E dot ds cos 0, इट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। cos 90 वाली 0 हो जाएगी, ठीक है ना? cos 90 0, कौन बचा? फर्स्ट और थर्ड बची। E dot ds 1, E dot ds 2,
It is cube option not. कर दो पूरा कोड प्लेन बेटे। Yes, sir. सिद्धार्थ आपने नोट डाउन कर लिया था? भार्गवी आपने? वन और थर्ड सरफेस आइडेंटिकल है, सॉरी वन और थ्री आइडेंटिकल है ना? ये वाली साइड और ये वाली साइड आइडेंटिकल थी, तो टू टाइम कैसे लिख दूं? E dot ds is q by epsilon naught because first and third surface are identical. First and third surface are identical. Two E ds it is q by epsilon naught. हमें क्या ढूंढना बेटा जी? मुस्कान क्या ढूंढना है? मुस्कान क्या ढूंढना बेटा हमें? So point P पर electric flux. ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिख दूं? ये चार्ज बॉन्ड एरिया सिग्मा आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनी? सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। चेक करो, मैंने क्या किया? चार्ज बॉन्ड एरिया को सिग्मा लिख दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी।
नोट डाल के लिखे अब, इफ अ शीट इज अ थिक शीट, if a sheet is a thick sheet, then the electric field, will be sigma by epsilon naught. I repeat, if the sheet is a thick sheet, thick मोटी शीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, डबल हो जाएगी. ठीक है बेटा, Yes, sir. दो हम अगले सैटरडे कर लेंगे अब.